हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलजार हाशिम और आज मेरे फ्रेंड्स का प्लान बना था फ्यूचर म्यूज़ियम जाने का, जो कि दुबई में है। और ये म्यूज़ियम पब्लिक के लिए ओपन किया गया है 1 साल पहले, लेकिन अभी तक म्यूज़ियम की टिकट जो हैं वो रिज़र्व आपको करनी पड़ती हैं। तो हमने भी तकरीबन 2 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो आज ही हमें मौका मिला अपने दोस्तों को यहाँ पर विज़िट करने का। फ्यूचर म्यूज़ियम का नाम सुनते ही आपके ये जहन में ज़रूर आता होगा तो ये वही पुराना म्यूज़ियम होगा जहाँ पर हमें मुर्गियों की हड्डियाँ, तलवारें, घोड़े ये नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको मिलता है दुबई का फ्यूचर 2071 तक की जितनी भी डेवलपमेंट दुबई ने जो अपने इस फ्यूचर म्यूज़ियम में आपको शोकेस किए हैं वो आप आके देख सकते हैं। चाहे वो आईटी के रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस के रिलेटेड हों, चाहे वो एटमॉस्फेयर के रिलेटेड हों, चाहे स्पेस के हवाले से हों, तक आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर साइंस के हवाले से देखने को मिलेगी। और अवतार की शक्ल में आपको एलसीडी पे पूरी डिस्क्राइब किया जाता है। और यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया गया है, और ये वो वाहिद बिल्डिंग है जो वंडरफुल के नाम से गिनीज ऑफ वर्ल्ड में भी आ चुकी है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग जो है फाइबर से बनी है। तो मेरे दोस्तों को भी यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय की और काफ़ी चीज़ों को समझने का मौका मिला। और यहाँ पर अब जब आप लिफ्ट में बैठते हो, जब आपको चैप्टर 4 पे लेके जाया जाता है, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग चैप्टर्स पर है, तो जब आपको लिफ्ट में आप जाते हैं तो आप ऐसा फ़ील करते हैं यहाँ पर कि आप खुद भी स्पेस पे जा रहे हैं। उसी तरह का आपको साउंड सुनने को मिलता है, उसी तरह का स्मोक आपको मिलता है जैसे आप कभी किसी सैयारे को जाते हुए देखते हैं लाइव शो में। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों ने भी यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय किया, लेकिन मैं इनके साथ नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तो ड्यूटी थी। तो मैंने कहा चलें आप जाके इन्जॉय करें फ्यूचर म्यूज़ियम, और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। तो फाइनली तकरीबन 2-2.5 घंटे मेरे दोस्त ने वहाँ स्पेंड किए। और फ्यूचर म्यूज़ियम के बाद मैं अपने दोस्तों से मिला दुबई मॉल में, क्योंकि मैंने इनको बता दिया था कि आपने वहाँ से टैक्सी करनी है और ग्रैंड पार्किंग तक आ जाना है। तो जब तक मैं भी वहाँ पहुँच गया और ये लोग भी आ गए, तो सबसे पहले मैं आया एटीएम, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मेरे दोस्त अनकरीब जाने वाले हैं। तो मेरी फैमिली ने भी कहा कि हमारे लिए भी कुछ गिफ्ट वगैरह भेज दो, तो मैंने कहा चलें इस बहाने मैं भी ले लेता हूँ। तो भाई हम आए दुबई मॉल, और जैसा कि आपको पता है कि दुबई मॉल दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मॉल है। और इस मॉल में तकरीबन मोर देन 4000 आपको मल्टी नेशनल ब्रांड्स मिलते हैं। आप अगर माइंड में कोई भी नाम सोचो ब्रांड का, वो आपको यहाँ पर मिलता है, चाहे वो फैशन के हवाले से हो, चाहे वो फूड के हवाले से हो, और चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले। तो भाई मेरे दोस्तों को सबसे पहले जाना था भाई एप्पल स्टोर देखना था, क्योंकि आईफोन 15 का लॉन्चिंग हो चुका था 22 सितंबर को। तो ये टाइटन भी देखना चाहते थे, तो भाई मैं इनको लेकर आया एप्पल स्टोर। तो काफ़ी रश मिला क्योंकि इनको ख़रीदना तो था नहीं, तो बस ऐसे ही विज़िट करना था एप्पल स्टोर। तो विज़िट करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब आपको जो है मैं दुबई मॉल भी एक्सप्लोर करता हूँ। बेसिकली ये लोग तो पहले भी आ चुके थे, लेकिन फिर पैसिफिक जगहों पे ये लोग गए थे, तो मेरे पास भी टाइम था तकरीबन 2 से 3 घंटे। तो मैंने कहा अभी आपको मैं सारा एक्सप्लोर भी करता हूँ, और बाकी मेरे दोस्तों को कुछ शॉपिंग भी करनी, तो इस हवाले से भी हमारा पूरा प्लान बन गया था कि चले मुलाकात भी करते हैं और दुबई मॉल को एक्सप्लोर करने के साथ हम अपनी शॉपिंग भी करते हैं। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मेरे पास एक कार्ड है जो कि 72 ब्रांड्स में मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें मुझे मिलता है 30% डिस्काउंट। तो स्टार्ट किया मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स से, क्योंकि मुझे भी अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, क्योंकि विंटर सीज़न करीब है, तो उसके लिए मुझे कुछ लोशंस और परफ्यूम्स और सब ये चीज़ें मुझे कुछ लेनी थी। और मुझे इस ब्रांड में 30% डिस्काउंट मिला है, और थैंक्स टू नादिर जिसने मुझे ये कार्ड बना के दिया है। इसके अलावा एक और ओरा एप्लीकेशन है, अगर आपके पास मोबाइल में हो, अगर आपने डाउनलोड की हो, तो आप दुबई मॉल, एमरत मॉल, जितने भी मॉल हैं वहाँ पर भी ये एक एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो। जब भी आप शॉपिंग करते हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बाद आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने तकरीबन शॉपिंग की यहाँ से 200 दिरहम की, जिसमें मेरा 30% डिस्काउंट के बाद, और ओरा एप्लीकेशन में मेरे पास पॉइंट्स है, वो सब मैंने रिडीम कराने के बाद मैंने सिर्फ पे किए 99 दिरहम। फिर हम आए जी क्रीड परफ्यूम शॉप पर, जहाँ पर हमें एक परफ्यूम लेना था अपने एक दोस्त फ़रहान के लिए। और जब मैंने परफ्यूम्स की फ्रेगनेंस यहाँ पर खुद फ़ील की, तो वाकई बहुत अच्छा परफ्यूम है और अच्छी चॉइस है फ़रहान की, कि क्रीड में हमें भी चलो एडवाइस मिल गई, नेक्स्ट टाइम हम भी क्रीड वगैरह ज़रूर यूज़ करेंगे। तो खैर उसके बाद फिर हमने विज़िट किया अमेरिकन ईगल।
यहाँ पर फ़हाद, इकराम और आसिम को कुछ अपने कपड़े भी लेने थे और अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें देखी। एक दो शर्ट सिर्फ फ़हाद ने ली यहाँ से, क्योंकि साइज़ वगैरह का थोड़ा सा मसला था, इकराम के बच्चों का। तो खैर उसके बाद फिर हम दोबारा दूसरी शॉप पर आए, मैक्स में। यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी और एक दो चीज़ें ख़रीदी, लेकिन मैं इनको फिर दोबारा लेकर आया बाहर। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करते हैं, और बाकी शॉप्स भी डिफरेंट फ्लोर पर हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आप यहाँ पर शॉप तो आप एक्सप्लोर करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंटीरियर डिज़ाइन बनाया गया है मॉल में, आप किसी भी सेक्शन में जाते हैं आप एक डिफरेंट लुक मिलता है। आप किसी भी एक फ्लोर पे जाते हैं आपको एक डिफरेंट लुक मिलता है। यहाँ पर आपको सिटिंग एरिया मिलता है। हर शॉप की एक अपनी अपनी जो है ना एक वैल्यूज़ हैं। उसके बाद जी हमें आया कैंडी लेशेस शॉप पे, जहाँ पर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड काम करती है, जिससे मेरी दोस्ती है तकरीबन 2018 से। तो मैंने सोचा चलें दुबई मॉल में, वो पहले भी यहाँ पे काम करती थी कैंडी लैश में, लेकिन मुझे टाइमिंग का पता नहीं था। तो फाइनली मैंने आके यहाँ के मैनेजर से पूछा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये जो है आपकी दोस्त यहाँ पर काम कर रही है और शिप में मौजूद है। तो फिर मेरी मुलाकात भी काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन मोर देन 1 ईयर। तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने अपनी फ्रेंड्स को अपने दोस्तों से भी इंट्रोड्यूस करवाया, और बिल्कुल जो मेरी फ्रेंड्स की नेचर है उसी तरह उसने बिहेव किया। इस तरह उनको फ़ील किया कि जैसे ये भी इनके साथ काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। तो थैंक्स टू संद्रा मुलाकात हुई और काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी चीज़ें शेयर भी की। थोड़ी देर हमने स्पेंड की कैंडी लैशेज़ में, और यहाँ से भी मेरे दोस्त ने कुछ शॉपिंग की, जिसमें मेरी फ्रेंड ने इनको 50% डिस्काउंट भी दिया। फिर हमने अपनी जर्नी अगेन स्टार्ट की। सबसे पहले मैं इनको लेकर आया दुबई एक्वेरियम के साइड। ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जो लोग विज़िट कर चुके हैं दुबई का, या जो लोग प्लान कर रहे हैं, और उनकी लिस्ट में ये नाम ज़रूर होगा। दुबई एक्वेरियम बहुत फेमस है यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम इनको लेकर आया सेंट्रो पॉइंट, जहाँ से तकरीबन फ़हद ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और मैं इनको इंटीरियर डिज़ाइन बिल्कुल दिखाता रहा। दुबई मॉल का जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर आप जैसे जैसे आप वॉक करते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट फ्लोर्स पे, आपको बहुत कुछ न्यू देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर के हवाले से, क्रिएशन के हवाले से। तो तकरीबन टाइमिंग हो गई थी 12:30 बज रहे थे। तो फ़हद ने कहा भाई मुझे खानी है मंदी, तो मैं लेकर अपना फेवरेट 24/7 ओपन मराहब में। यहाँ पर खैर हमने सिटिंग नहीं की क्योंकि हम थक चुके थे। तो हमने क्या किया कि हमने टेक अवे ऑर्डर किया। टेक अवे ऑर्डर करने के बाद फिर हम गए होटल, जहाँ पर हमने जाके खाना वाना खाया। पर थोड़ी देर हमने वहाँ पर रेस्ट भी किया, और रेस्ट करने के बाद फिर आसिम जो हमारे दोस्त हैं, और उनको भाई मूड हुआ कि भाई हमें जाना है बाहर और शेक पीना है। फिर हम आए बाहर, शेक पिया, और फिर हम वापस गए घर। तो आज के लिए इतना ही।